तो ऑडियो क्लियर है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऑडियो क्लियर है, एक बार कंफर्म कर लीजिए। यस सर। यस सर, ओके। यस सर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आई थिंक स्क्रीन प्रॉपर विजिबल है सभी को। यस सर। ओके, तो आज से हम लोग सर्वर का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिक आई थिंक सब लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना। सो फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सर्वर टॉपिक। ओके, एंड in server we are going to discuss the server operating systems. Okay, operating system, right? So first of all we are going to set up labs. Okay, lab for practices. Okay, तो लैब प्रैक्टिसेस के लिए हमें ये देखना पड़ेगा, और कंप्लीट आज हम लोग या एडवांस लैब आज से स्टार्ट करेंगे। ओके, so first point is what is operating system? What is an operating system या फिर what is operating system? ओके, तो ये भी आपके लिए तो फंडामेंटल ही है, क्योंकि हम लोग सर्वर पढ़ रहे हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स इट इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, operating system is a system software that act as an interface between user and computer hardware. Okay, means any operating system, there are different types of operating system. Okay, like for mobile there is Android operating system. Okay, there is iOS. Okay, there is Windows, Linux, etc. Multiples of operating systems. Okay, so as per operating system, or with the help of operating system, user can access computer hardware or devices hardware. Okay, like with the help of operating system I can access mic, with the help of operating system I can access RAM. Means all resources we can access through operating system or with the help of operating system. Okay, सपोज कि अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर या हमारे लैपटॉप, डेस्कटॉप या हमारे मोबाइल में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाए, सो इज़ दिस पॉसिबल टू एक्सेस द डिवाइस और द हार्डवेयर्स, कैमरा, माइक, डिस्प्ले, वट आप एक्सेस कर पाएंगे, ग्राफिक्स? इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन एसेंशियल टूल और सॉफ्टवेयर दैट्स yeah, essential tool or software which helps to access the computer hardware. Okay, or the devices hardwares. Even then you can answer like with the help of operating system we can activate or we can use the computer hardware. Okay, कंप्यूटर या जो भी हमारी डिवाइसेस होती हैं उनके हार्डवेयर्स को हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, इंटरफेस क्रिएट कर पाते हैं, यूज़ कर पाते हैं. ओके, like computer operating system manage CPU, memory, storage, input, output, devices etc. ओके, ये क्या करता है? CPU को मैनेज करना, मेमोरी को मैनेज करना, स्टोरेज को मैनेज करना, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करने का काम करता है. ओके,
तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे डिवाइस में होना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। ओके। अगर हम कंप्यूटर हार्डवेयर की बात करें, देर आर मल्टीपल्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर और सर्वर हार्डवेयर। बेसिकली हम लोग सर्वर पढ़ रहे हैं तो सर्वर के अकॉर्डिंग बात करेंगे। ओके, देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वर हार्डवेयर। ओके, इमेजेस। तो इन सर्वर, लेट मी शो डेल का एक सर्वर ले लेते हैं, डेल सर्वर, डेल एज सर्वर ले लेते हैं। एंड इसका एक तरीके का अ, ये है। ठीक है, दिस इज द सर्वर हार्डवेयर। So if you want to, or if we want to access these hardwares, okay, किधर गया इमेज? ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो। लेट मी जूम इट, सी। सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर्स। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, दिस इज द CPU area, and this one is also the CPU area, and these are the RAM slots. Okay, these are the RAM slots, and these are also the RAM slots, and these are some like PCI or PCIe types of slots, या बहुत सारे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्लॉट्स और इस पे कनेक्टिविटी के लिए पोर्ट्स बने होते हैं। ओके, क्योंकि ये मॉड्यूलर डिवाइसेस होती हैं, मल्टीपल इसमें CPU वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो डिवाइसेस हैं या कोई भी एक नॉर्मल कंप्यूटर लैपटॉप आप देखेंगे उसमें भी एक सिंगल CPU लगता है, सर्वर है तो इसमें डबल CPU या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हार्डवेयर इसके अंदर होते हैं। सो इफ़ वी वांट टू एक्सेस दीज हार्डवेयर लाइक CPU, मेमोरी, प्रोसेसर, दिस इज़ द पावर सप्लाई पोर्ट। ओके, this one is power supply port. So through this we can provide power supply to the hardware or to the board. Okay, इस मदरबोर्ड को हम लोग क्या करते हैं, पावर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। सो to use these all hardware, or if you want to access these all hardware, so we need to install an operating system। ओके, हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ती है। यू कैन सी दीज आर दी लाइक पोर्ट कनेक्टिविटी आर स्लॉट्स आर पोर्ट्स। इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के पोर्ट्स और चीज़ें होती हैं। मैं अभी कुछ पोर्ट्स या SMPS के मल्टीपल पोर्ट्स और उसको भी गाइड कर देता हूँ। तो या यू कैन सी दिस इज़ द सिंपल डेल सर्वर इंटरनल आर्किटेक्चर। ओके, यहाँ पर। ओके, तो अगर हम एक सर्वर की बात, ये आप देख सकते हो, इस तरीके से हमारा ये सर्वर है, बाहर से टाइट एंड ऑल। ओके, इसको हम इधर आते हैं और कुछ ये वाला पार्ट देखें। तो जो भी हम इसके अंदर स्लॉट्स वगैरह ऐड करते हैं ना, जैसे मान लिया कोई भी आप कंप्यूटर का पार्ट ऐड करना चाहते हो सर्वर का, चाहे वो पावर सप्लाई यूनिट हो या फिर स्टोरेज के लिए, इंटरनल स्टोरेज के लिए हो, कुछ भी ऐसे है, तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट्स जिसमें आप डायरेक्टली डिवाइसेस को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। यू कैन सी। ओके, इसमें मल्टीपल्स ऑफ रैम अप्लाई कर सकते हो, बट मेन थिंग टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस that if you want to access, or if we want to access the hardware devices like CPU, RAM, okay, input output devices, so we need to install the operating system. Okay, we can install Windows operating system or Linux operating system or Mac OS or Android, okay, on computer hardware. We can install Android operating system as well। सिर्फ और सिर्फ आप देखो तो अभी लैपटॉप बहुत सारे आ रहे हैं, क्रोम बुक करके और ये सारी चीज़ें। तो उस पर हमारा देखो तो एंड्रॉयड लेवल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। और कमिंग
ईयर्स में अगर आप देखेंगे तो एक बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड पर आपको मिलेगा, जिसमें आप एंड्रॉयड लेवल के सारे काम कर पाओगे, और कंप्यूटर बिल्कुल एक एडवांस लेवल का ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आने वाला है। मे बी ऐसा है, देखते हैं, देखा जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्रिएट एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। जो भी हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं हम उसके साथ इंटरेक्ट हो पाते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, होते तो बहुत सारे टाइप्स के हैं, बट एज पर सर्वर देर इज क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अनदर वन इज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। इन शॉर्ट इट इज नोन एज COS। इसको क्या बोला जाता है, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है, COS। क्लियर है? हेलो? Yes, sir. क्लियर है सर। Yes, sir. ओके, तो दो टाइप्स के ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। फर्स्ट वन इज COS एंड नेक्स्ट वन इज NOS, या फिर इसको बोला जाता है SOS, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, network operating system or server operating system. So basically, why operating system is required for any computer, for any device, है ना? विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी डिवाइस आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, इवन देन राउटर, स्विच, ओके, firewall, other networking devices, PC, laptop, okay, mobile, all devices required an operating system, because without operating system hardware cannot be accessible. Okay, कोई भी अगर बिना ऑपरेटिंग सिस्टम हम देखें तो हार्डवेयर को एक्सेस नहीं किया जा सकता, हार्डवेयर को एक्सेस नहीं किया जा सकता। एंड विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वी कैन एक्सेस हार्डवेयर डिवाइसेस एज वेल एज वी कैन परफॉर्म डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क। आज हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की ही हेल्प से प्लस हार्डवेयर की हेल्प से हम एक कंप्यूटर सिस्टम पर मल्टी यूज़र काम कर पाते हैं, है ना? एट अ टाइम मल्टीपल यूज़र लॉग इन होकर काम कर पाते हैं। सो दिस इज़ द फीचर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर हार्डवेयर या हार्डवेयर डिवाइसेस। हार्डवेयर में भी वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए ताकि वो उस तरीके का इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस कर पाए, प्रोसीड कर पाए, और ये सारी चीज़ें। ओके, वी कैन शेयर रिसोर्सेज थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन्स अगर हमें रिसोर्स शेयर करना है, रिसोर्सेज, ओके, लाइक फाइल फोल्डर, ओके, फाइल फोल्डर, फाइल फोल्डर प्लस हार्डवेयर रिसोर्सेस लाइक प्रिंटर, कैमरा, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं कि हम इसके थ्रू शेयर कर सकते हैं। ओके, सो वी कैन यूज ऑपरेटिंग सिस्टम, आर ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड फॉर सिक्योरिटी पर्पजेज। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड सिक्योरिटी लेवल फीचर, security level feature, different types of security feature like user login authentication, data security, encryption, compression. Okay, different types of security available through operating system, even then firewall feature for incoming and outgoing traffic control। बहुत सारे ऐसे फीचर्स यहाँ पर होते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू मैनेज किए जाते हैं। ओके, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज एरर लेवल कंट्रोल, एरर वगैरह जो आते हैं हमारे कम्युनिकेशन के लिए, डेटा के लिए, वटेवर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से हम उसको समझ पाते हैं, सॉल्व कर पाते हैं, और ये सारी चीज़ें। ओके, सो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड लाइक यूनिक access or points to access the device directly, okay, to access the hardware directly and all। और ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी अगर आप लेते हो उसमें हमें बहुत सारे कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के मल्टीपल कंपोनेंट होते हैं, किसी को आइडिया? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट होते हैं। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कंपोनेंट्स की बात मैं कर रहा हूँ, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट, जिसमें हम फर्स्ट कंपोनेंट अगर देखें तो देयर इज कर्नल। ओके, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के आर्किटेक्चर, नॉट अबाउट कंपोनेंट, कंपोनेंट, कंपोनेंट एंड
आर्किटेक्चर। ओके, कंपोनेंट एंड आर्किटेक्चर। तो व्हाट इज कर्नल बेसिकली? कर्नल के बारे में आप लोग सुने हैं कभी? ऑपरेटिंग यस सिस्टम। सर। सर ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में मीडिएटर का काम करता है। ओके। ओके। और ओएस को ही कर्नेल कहते हैं। ओएस को ही कर्नल कहते हैं। ओके। और ठीक है, तो कर्नल को क्या बोला जाता है? इट इज अ कोर कंपोनेंट। कोर कंपोनेंट ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम which helps or which act as a mediator, which act as a mediator between operating system and हार्डवेयर। क्लियर है? ये क्या करता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में एज अ मीडिएटर का काम, मतलब एक तरीके का जो हम हार्डवेयर को यूज कर पाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर पाते हैं बेस्ड ऑन कर्नल, वो किसके थ्रू पॉसिबल हो पाता है? कर्नल के थ्रू। क्लियर है? यानी कि हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, इन दोनों के बीच जो कन्वर्सेशन कराता है, जो कम्युनिकेशन कराता है, उसको क्या बोलते हैं हम? कर्नल बोलते हैं। क्लियर है? जैसे क्या पार्ट आएगा इसके अंदर? सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज। ओके। ये जो भी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं ना, कोर कंपोनेंट जो भी हमारे कंप्यूटर के होते हैं, सिस्टम कॉल्स या फिर अदर इक्विपमेंट्स जो भी हमारे होते हैं, तो उनको हम बोल सकते हैं कि ऑन विद द हेल्प ऑफ कर्नल इट इज़ पॉसिबल, ओके, टू कम्युनिकेट विथ हार्डवेयर। ओके। तो ओएस और हार्डवेयर का एक क्या होता है? कम्युनिकेटर होता है, इसको बोलते हैं। क्लियर है? अगर हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, तो लिनक्स का कर्नल क्या होता है कि एक तरीके का ओपन सोर्स कर्नल में ये वर्क करता है, ओपन सोर्स। ओके। और विंडोज भी एक कर्नल पर वर्क करता है जिसको क्या बोला जाता है? हाइब्रिड कर्नल। हाइब्रिड विंडोज कर्नल। ओके। हाइब्रिड विंडोज कर्नल। सो लिनक्स हमारा ओपन सोर्स कर्नल या ओपन सोर्स होता है, मतलब उसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन, कोई एडिटिंग, कोई भी यूज़, अपना खुद का उसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन, कुछ भी ऐसा अगर आपके पास एक्सपर्टीज है तो किया जा सकता है। ओपन सोर्स है, कोई भी डाउनलोड, इस्तेमाल, शेयर, डिस्ट्रीब्यूट सब कर सकता है। ओके। विंडोज़ हमारा एक तरीके का बोल सकते हो कि नॉट ओपन सोर्स। एंड ये हमारा एक तरीके का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये अपने जो सोर्स या ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करके रखता है, और बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी को अलाउ नहीं करता। बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट इसका कोड या जो इंटरनल कोड होता है ना, वो पॉसिबल नहीं है देख पाना, और ये सारी चीज़ें। तो ये एक तरीके का सिक्योर रखता है अपने कर्नल को, या एक तरीके का बोल सकते हो कि आप ये हाइड करके रखता है। और ओपन सोर्स का मतलब कि एनी वन कैन सी, एनी वन कैन यूज, एनी वन कैन एडिट और मॉडिफाई, और ये सारी चीज़ें। ओके। जो भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग एंड our server is an operating system which support multitasking as well as multiprocessing. Multiprocessing. What are the difference between multitasking and multiprocessing? क्या होता है? मल्टीटास्किंग और मल्टीप्रोसेसिंग में क्या डिफरेंस है? मल्टीटास्किंग लाइक हम्म। बहुत सारे काम कर सकता है एक बार में। और मल्टी हम्म। प्रोसेसिंग लाइक एक साथ में कई प्रोसेसेस
चला सकता है, मतलब रन करा सकता है, एग्जीक्यूट करता है। एक साथ बहुत सारे। हाँ, प्रोसेस को प्रोसेस है। रन रन करा सकता है। ठीक है। मल्टीटास्किंग लाइक बहुत सारे काम कर सकता है, मल्टी प्रोसेस बहुत सारी एग्जीक्यूट कर हाँ, सकता है, बैकएंड में रन होती रहती है सर्विसेज लाइक। मल्टीटास्किंग। ओके, तो ठीक है। मल्टीटास्किंग मीन्स एट अ टाइम, ओके, सिंगल प्रोसेसर परफॉर्म डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क, है ना। हम बैकएंड में म्यूजिक भी प्ले कर सकते हैं, अपना ऑफिस का वर्क भी कर लेते हैं, है ना, नोट्स बना रहे होते हैं, कुछ भी यस। ऐसा है। तो इट इज पॉसिबल थ्रू मल्टीटास्किंग फीचर, कि हम उसमें बहुत सारे काम एट अ टाइम कर पाते हैं। What is multiprocessing? At a time, single CPU process multiples of execution, है ना। आप देखेंगे कि वो मल्टीटास्किंग के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स के एग्जीक्यूशन करता है, मल्टीपल टास्क एग्जीक्यूटिंग बाय सीपीयू। ओके, किया जा रहा होता है कि अगर हमारा एक सीपीयू है और उसमें हम दो टास्क कर रहे हैं, म्यूजिक प्ले कर रहे हैं और एक तरफ ऑफिस का कोई डॉक्यूमेंट ओपन करके काम कर रहे हैं, तो इन दोनों के लिए जो हमारा मल्टी प्रोसेसिंग है ना, ये यहाँ पर मल्टीपल प्रोसेसिंग हो रहा होगा। नॉट ओनली म्यूजिक प्ले होना होता है, उसके बैकएंड में उस चीज को करने के लिए मल्टीपल प्रोसेसिंग कर रहा होता है। ओके, तो सीपीयू के अंदर कुछ ऐसे फीचर आ गए जिनकी हेल्प से ये पॉसिबल हुआ, है ना। जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनकी, मतलब उनका अपग्रेडेशन या उस ऑपरेटिंग सिस्टम का एक नया जनरेशन और ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम हुआ ही हुआ। बट जो हमारे सीपीयू है ना, ये इस काम को करने के लिए कैपेबल तब हुए जब इनके हार्डवेयर के अंदर उस तरीके का इन्वेंशन हुआ, उस तरीके का प्रोसेस हुआ। तो कौन से ऐसे कुछ ऐसा लाइक आप लोगों को आइडिया जिसमें हार्डवेयर लेवल का कुछ ऐसा टेक्निकल अपडेट हुआ था जिसकी हेल्प से ये मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ें हो पाती थी? है कोई आइडिया? पहले हमारा सीपीयू, पहले हम, अब ज़्यादा नहीं आप लोगों से सवाल पूछेंगे, अब एडवांस चीज़ें चल रही हैं तो धीरे धीरे क्वेश्चन करना मैं वो कर दूंगा, क्योंकि बेसिक्स में तो मैं पूछ पूछ कर वो किया। पाइप लाइनिंग, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, व्हाट इज पाइप लाइनिंग इन सीपीयू? बताइए, पाइप लाइनिंग क्या होता है? तो नहीं मालूम। ये कंप्यूटर हार्डवेयर का पार्ट है, लेट मी शो। एक मिनट यहाँ पर। पाइप लाइनिंग इन 8086 माइक्रो प्रोसेसर। ओके, इसको अगर हम लोग सर्च करते हैं, सो पाइप लाइनिंग इन 8086 ये है। बट पहले अगर हम लोग ये समझें कि पाइप लाइनिंग होता क्या है, तो पाइप मीन्स एट अ टाइम इट एग्जीक्यूट ओनली वन लाइक टास्क। ओके, पाइप लाइनिंग में हमारा क्या होता था कि एग्जीक्यूट करने की जो यूनिट थी, या बोल सकते हैं कि ओनली वन, या सिंपल, व्हाट इज पाइप लाइनिंग फीचर इन माइक्रो प्रोसेसर, है ना। इट इज a pipelining is a microprocessor technique that boost performance by breaking instructions execution into stage like fetch, decode, execute, memory, write back, and processing multiple instructions simultaneously. Okay, pipelining is not a process to execute the multiple instructions simultaneously। पता नहीं यहाँ पर क्यों ऐसे लिख कर आ रहा है, बट हाँ, इसके अंदर मल्टीपल अपग्रेड आया था जिसकी हेल्प से ये चीज़ पॉसिबल था। तो स्टार्टिंग हमारा आंसर ये होना चाहिए कि पाइप लाइनिंग हमारा क्या था, एक आर्किटेक्चर था जो कि स्पीड और ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूशन के लिए वो था। हाँ, ये देखो, विकिपीडिया पर इसका एक बेस्ट इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है कि इट इज़ अ प्रोसेस
ये एआई ने डायरेक्ट हमें अपडेटेड आंसर दिया है, या जो कुछ भी जैसा उसको डेटा खाने को मिला है वैसा दिया है। बट यू कैन सी कि लाइक पाइपलाइनिंग अटेम्प्ट टू कीप एवरी पार्ट ऑफ द प्रोसेसर busy with some instructions by dividing incoming instructions into a series or sequential steps, okay। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो पाइपलाइनिंग का ओवरऑल इन ब्रीफ में बता दूं कि एट अ टाइम या मल्टीपल प्रोसेसिंग एट अ टाइम, कि आप ये भी कर लो, वो भी कर लो, गेम भी कर लो, बैकएंड में म्यूजिक भी कर लो, और ये सारी चीज़ें, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो उसके अपग्रेड में ये चीज़ शायद पॉसिबल हुआ हो जब उसकी हिस्ट्री पढ़ी जाए और ये सारी चीज़ें हों। बट अगर हम लोग आज देखें तो एक और फीचर हमें देखने को मिलता है। देयर इज हाइपर हाइपर थ्रेडिंग इन सीपीयू, ओके। हाइपर थ्रेडिंग, एच टी जिसको बोलते हैं, ये इंटेल का टेक्नोलॉजी है और स्टार्टिंग हमारा इंटेल से ही है। तो इंटेल टेक्नोलॉजी है मेकिंग वन फिजिकल सीपीयू कोर एक्ट लाइक टू लॉजिकल कोर्स। जब हमारे पास मल्टीपल कोर आ गए, मल्टीपल लाइक क्या बोलते हैं, थ्रेड आ गए और ये सारी चीज़ें, तो इट इज़ पॉसिबल कि हम मल्टीपल टास्क एट अ टाइम एग्जीक्यूट कर पाएँ, ओके। मल्टीपल टास्क एट अ टाइम यूज़ कर पाए, मल्टीटास्किंग, मल्टी थ्रेड, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई। लाइक वीडियो एडिटिंग, ऑडियो प्लेइंग, वट एवर, एट अ टाइम हम सारे काम करना स्टार्ट कर दिए। एग्जीक्यूशन हमारा पाइपलाइनिंग में मल्टीपल हो सकता है, बट टास्क मल्टीपल करने में प्रॉब्लम आती। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या आता है कि हमारा जो कंप्यूटर हार्डवेयर है या जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टीटास्किंग पर अपग्रेड हुआ, और कंप्यूटर हार्डवेयर हमारे एचटी वगैरह के यानी कि सीपीयू हाइपर थ्रेडिंग वगैरह को सपोर्ट किया, जिसमें मल्टीटास्किंग और ये सारे फीचर हमें देखने को मिले, है ना। तो ये सब कुछ है, थोड़ा सा आप इसके बारे में ज़रूर अपडेट रखेंगे। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में ये नहीं पूछा जाएगा। नेटवर्क ऑपरेट, अब दो तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बताया। क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें हम लोग विंडोज 7, 8, 10 ये सारी चीज़ें, मैक ओएस, अबंतु डेस्कटॉप, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। एंड दीज आर दी client level operating system. These operating system can access or can consume the services by server, okay। इनका काम क्या होता है, जैसे अभी मैं मैक ओएस इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं इसके थ्रू क्या कर सकता हूँ, मैं वेबसाइट एक्सेस कर सकता हूँ, या मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, जैसे कुछ भी हम सर्विसेज को कंज्यूम कर सकते हैं। ये एक वेबसाइट है, इसका कुछ नोट्स पढ़ सकते हैं, यहाँ पर कुछ इमेजेस देख सकते हैं, ये इंटेल का कुछ अपडेट है ये देख सकते हैं। तो हम इसके थ्रू सर्विसेज यूज़ कर पा रहे हैं, ओके। बट अगर ये जो सर्विस रन हो रहा है ना बैकएंड में, बैकएंड में जो ये हमारा सर्वर है, ये कहीं ना कहीं हमारा क्या है, एक तरीके का एडवांस सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करके किया जा रहा है। मैं अपने लैपटॉप पर चाहूँ तो सिंपल, मेरे कहने का मतलब, अगर हम एक लैपटॉप परचेज करते हैं, मान लिया हमारे पास एक लैपटॉप है, ठीक है, एक लैपटॉप है, या डेस्कटॉप भी हो सकता है, मान लिया कि आपके पास कोई डेस्कटॉप है, ठीक है, ऐसा डेस्कटॉप, या फिर आपके पास कोई सर्वर है, कोई सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपके पास है, ओके। मान लिया कि ये हमारा सर्वर, तो हम इन सभी के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, ओके, टू यूज द डिवाइसेस और टू यूज द हार्डवेयर और टू इंटरेक्ट विथ हार्डवेयर। इसमें भी हमारा सीपीयू लगा होगा, रैम लगा होगा, स्टोरेज लगा होगा, है ना। बहुत सारे ऐसे डिवाइस, सॉरी, इक्विपमेंट्स इंस्टॉल होंगे। इसके अंदर भी हमारा सीपीयू होगा, रैम होगा, स्टोरेज होगा, एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। इसमें भी हमारा सीपीयू, रैम, सारी चीज़ें होंगी। बट इनका जो इंटरनल आर्किटेक्चर होगा ना, इंटरनल आर्किटेक्चर जो होगा वो डिफरेंट होगा। इसका इंटरनल आर्किटेक्चर डिफरेंट होगा, इसका इंटरनल आर्किटेक्चर डिफरेंट होगा, है ना। ये सारी चीज़ें, ये भी बहुत समझने वाला पार्ट है कंप्यूटर। अब देखो, सर्वर पढ़ते हुए आपको हार्डवेयर की बहुत नॉलेज होनी चाहिए। अगर हार्डवेयर की नॉलेज नहीं है तो सर्वर में बहुत ज़्यादा आप एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे, है ना। सर्वर हार्डवेयर लेवल की चीज़ों को भी समझना होता है सर्वर में। तो अब इसके अंदर मल्टीपल्स ऑफ हार्डवेयर और इनके आर्किटेक्चर डिफरेंट होते हैं, इसके अकॉर्डिंग इनको ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट किया या इंस्टॉल किया जाता है। जैसे लैपटॉप है सिंपल, सो वी कैन यूज़ क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम इन लैपटॉप, ओके। लैपटॉप में हम सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते।
कर भी सकते हैं, है ना, इट इज़ पॉसिबल टू इंस्टॉल। या हम अगर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम या नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो हम इसमें भी इंस्टॉल कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अगर हम क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो हम इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी? क्योंकि सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम 24/7 रनिंग के लिए होता है, ओके। और अगर आप लैपटॉप वगैरह को 24/7 हाई टास्क या प्रोसेसिंग में अप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? ये मेल्ट हो जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी, सीपीयू वगैरह मेल्ट हो जाएगा, हार्डवेयर वगैरह प्रॉब्लम कर देंगे, क्रैश हो जाएंगे, ठीक है। डेस्कटॉप थोड़ा सा हैवी होगा हमारे लैपटॉप से, तो थोड़ा लंबा चलेगा, बट ये भी उतना कैपेबल नहीं होगा कि 24/7 ये सर्विसेज को सपोर्ट कर पाए, हाई एंड सर्विसेज को सपोर्ट कर पाए। क्योंकि इसके अंदर जो रैम लगा होगा, इसके अंदर रैम तो 24/7 यूज़ करो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं। जो स्टोरेज होता है ना, ये डिफरेंट होता है, सर्वर में डिफरेंट होता है। और इस तरीके के इंटरनल हार्डवेयर अपग्रेड होते हैं सर्वर के अंदर, जो कि 24/7 रनिंग के लिए कैपेबल होते हैं। तो हम सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये सर्वर हार्डवेयर पर ही इंस्टॉल करके यूज़ करें तो वो बेटर होता है। बाकी इंस्टॉल तो हम लैपटॉप में भी कर दें, अपने पर्सनल प्रैक्टिसेस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। पर्सनल यूज़ के लिए अगर हम इस्तेमाल करें, से अभी हम लोग जो करने वाले हैं, मैं तो एक सर्वर लेवल का हार्डवेयर इस्तेमाल करूँगा, बट आप लोग अपने लैपटॉप पर इसको इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि आप लैपटॉप 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा प्रैक्टिस करोगे, आप ऐसा तो है नहीं कि आप अपने सर्वर पर, अपने लैपटॉप पर सर्वर इंस्टॉल कर दोगे और उसको 24/7 इंटरनेट पर लाइव करोगे और उसको हज़ारों लोग एक्सेस कर रहे होंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हज़ारों सर्विसेज ये हज़ारों लोगों की ट्रैफिक ही मैनेज ही नहीं कर पाएगा, है ना। तो हार्डवेयर लेवल का जो इंटरनल चेंज होता है वो तो होता ही होता है, एज पर हार्डवेयर इसके अंदर सॉफ्ट या उसको सॉफ्टवेयर से या सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है। तो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम डेडिकेटेड फॉर सर्वर कंप्यूटर्स, ओके। तो सर्वर कंप्यूटर क्या होते हैं? एक हाई एंड डिवाइसेस होते हैं, ओके। इनके जो हार्डवेयर होते हैं 24/7 रनिंग के लिए होते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना चाहो उतना यूज़ करो। ये आप लाइक ऐड ऐड और रिमूव हार्डवेयर इन रनिंग कंडीशन, इन रनिंग कंडीशन कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो सर्वर है वो रन हो रहा है और उसमें 2 हार्ड डिस्क लगा हुआ है, आपका एक हार्ड डिस्क रिप्लेस करना है, आप रिप्लेस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक को निकालो, दूसरा ऐड कर दो, है ना। उसमें कोई भी ऐसा मल्टीपल, अगर उसके अंदर जो पावर सप्लाई यूनिट लगा हुआ है, पावर सप्लाई के लिए डबल यूनिट लगा होता है या उससे ज़्यादा हो सकता है, एक यूनिट आप निकाल दो, एक से काम चलेगा, और दूसरा आप सही करके उसको भी ऐड कर सकते हो। मतलब रनिंग कंडीशन में उनके हार्डवेयर को रिप्लेस रिमूव किया जा सकता है, इंस्टॉल अनइंस्टॉल किया जा सकता है, ये सर्वर हार्डवेयर में। बट अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप में करेंगे तो क्या होगा? क्रैश हो जाएगा, जल जाएगा, प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जिस वजह से हम सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम और क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम एक नॉलेज के बिहाफ पर क्लाइंट को क्लाइंट मशीन के अंदर और सर्वर को सर्वर के अंदर इंस्टॉल करते हैं। टेम्परेयरली अगर हमें इस्तेमाल करना है तो हम एज अ सर्वर या एज अ क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी एज अ लैपटॉप डेस्कटॉप, हम उसमें सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लें, बट परमानेंटली या 24/7 रनिंग के लिए नहीं होता है, ओके। तो इसीलिए कंपनी के अंदर लाखों लाखों के सर्वर्स लगे होते हैं, है ना, बहुत कॉस्टली सर्वर होते हैं और इनके ऑपरेटिंग सिस्टम भी कॉस्टली होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की, राइट, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहाँ पर हमारे पास विंडोज़ का सर्वर है और मल्टीपल्स ऑफ सर्वर्स विंडोज़ में आ जाते हैं। जैसे विंडोज़ सर्वर 2003 भी आपको मिलेगा, 2008 भी मिलेगा आपको, ठीक है, 2008, 2012 रहेगा एंड 2016 भी रहेगा, है ना, ये सब आते हैं। 19 भी है, 2022 भी है, 2025 भी है,
है ना। इसके अलावा लिनक्स सर्वर हमारे पास आ जाता है जिसमें RHEL सर्वर है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो CentOS का भी सर्वर होता है, ओबंतु का भी सर्वर होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। नोवेल नेटवेयर के सर्वर्स हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सर्वर्स आपको मिलेंगे, है ना, काम करने के लिए। और इनका काम क्या होता है, विंडोज सर्वर या लिनक्स सर्वर या इनका काम क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम को। हमारे लैपटॉप डेस्कटॉप ये जो होते हैं, जैसे आप वेबसाइट से डेटा एक्सेस कर रहे हो, मूवी देख रहे हो, यूट्यूब ओपन कर रहे हो, तो यूट्यूब एक सर्वर होगा। यूट्यूब का जो एप्लीकेशन चल रहा है वो किसी सर्वर पर होगा, और क्लाइंट का जो होगा हमारा लैपटॉप और ये सारी चीज़ें जिस पर इस्तेमाल करें, जिसमें विंडोज 7 8 10 ओबंतु ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाते हैं। क्लियर है। तो बेसिक यही है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर, है ना। एंड एक चीज़ और अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन प्रोसेस या किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस होता है, लैपटॉप डेस्कटॉप सर्वर, वो सब सेम होता है ना। इंस्टॉलेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सब सेम होता है। सबसे पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए, डिवाइस, है ना। अब डिवाइस में, अब देखो मैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस में फर्स्ट हमारा हो जाएगा डिवाइसेस, डिवाइस। अब ये डिवाइस में हमारा हो सकता हो कि हमारे पास लैपटॉप है, हमारे पास डेस्कटॉप है, या हमारे पास सर्वर मशीन है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे, या तो हम क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम लेंगे और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम लेंगे। ठीक है। थर्ड हमारे पास होना चाहिए एक बूटेबल मीडिया। ओके। जो बूटेबल मीडिया होगा उसको हम क्या करेंगे, बूट करेंगे, मतलब एक पेन ड्राइव या स्टोरेज। मैं लिख देता हूँ बूटेबल, बूटेबल मीडिया लाइक PD और नेटवर्क बूट। ठीक है, नेटवर्क बूट पेन ड्राइव से भी इंस्टॉल होता है और नेटवर्क में भी आपका बूट हो जाता है, इंस्टॉल हो जाता है। फोर्थ नंबर पर आपके पास क्या होना चाहिए, बूटेबल सॉफ्टवेयर। ओके। जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, क्रिएट बूटेबल मीडिया। ओके। जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, बूटेबल मीडिया प्रिपेयर करते हैं। ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं जो बूटेबल मीडिया के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर हैं, जैसे रूफस है सर, रूफस। हाँ, रूफस है। ठीक है। और रूफस आई थिंक एक बेस्ट टूल है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बूटेबल प्रिपेयर कर सकते हैं। चेक कर लेते हैं, आप अगर देखोगे तो ये हमारा रूफस है। और लोड नहीं करेगा, कर लेना चाहिए इसको। कोई बात नहीं। ये हमारा बूटेबल प्रिपेयर करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है। और हमारा नया, मान लिया कि मैं लैपटॉप डेस्कटॉप या सर्वर परचेज करके लाया और उसमें इंस्टॉल करना है, तो हम इस सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या करेंगे, अपना बूटेबल मीडिया प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास डिवाइस आ गया। ठीक है। हमारे पास सर्वर या क्लाइंट, हमें क्या इंस्टॉल करना है, तो करंटली हम लोग जा रहे हैं सर्वर इंस्टॉल करने और क्लाइंट दोनों इंस्टॉल करने जा रहे हैं। ओके। तो दोनों का इमेज होना चाहिए। तो दोनों के इमेज के लिए मैं आपको सजेस्ट कर दे रहा हूँ
कि मैं लेने वाला हूँ सबसे पहले नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में मैं विंडोज़ सर्वर, कौन सा सर्वर पढ़ेंगे? चलो, 25। जिसका जो, हाँ, 25 जिसका सर्वलेट। जिसका जो मन करे वो सर्वर अपने मशीन पर इंस्टॉल कर लेना। मैं 2025, 2022, 2019, 2016 एंड 2012, 2012, ये 12 से लेके 2025 तक सारे इस्तेमाल करूँगा। ठीक है। तो आप किसी भी सर्वर वर्जन को इंस्टॉल करना चाहते हो, लगता है कि आपकी कंपनी में अभी 19 है, 16 है, 2022 है, आप इंस्टॉल कर लेना, प्रैक्टिसेस करना, जहाँ प्रॉब्लम आएगी मैं हेल्प करूँगा। मैं जो, अगर मान लिया मैं 2025 पढ़ा रहा हूँ वो तो आप पढ़ ही लोगे। अगर आप 2022 लगता है आपकी कंपनी में चल रहा है तो उस पर मेरे अकॉर्डिंग जैसा भी लैब सेटअप या जैसा भी स्टेप करवाया जा रहा है, सेम स्टेप आप फॉलो करना। जहाँ प्रॉब्लम आएगी जिस भी एडिशन के अंदर मुझे पता है वो मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पर इस तरीके से उस एडिशन में ऐसे होता है। ठीक है। आप अपने मन से जो आपको इंस्टॉल करना होगा वो कर लेना। क्लियर है? यस सर। तो ये बूटेबल मीडिया हमने ले लिया। मुझे इमेज चाहिए तो मैं विंडोज़ सर्वर 2000, लाइक बेस्ड आप लोग बताओ कि यार ठीक है 2025 ले लेते हैं, आईएसओ डाउनलोड। ठीक है। आपको क्या लिखना है? 2012, सॉरी 2025 आईएसओ डाउनलोड, डाउनलोड, और जस्ट आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। ओके, you can click on first link as well as you can check this one. Okay, maybe there is direct installation option. Yes, so here you can click on 64-bit edition and ISO download. You can select your language. ओके, तो मान लिया कि मैं इंग्लिश और ISO डाउनलोड कर लेता हूँ। नो नीड टू डाउनलोड VHD, ओके, बिकॉज VHD मीन्स इट इज़ अ वर्चुअल हार्डवेयर डिवाइस। ये किसके लिए है? वर्चुअल मशीन प्रिपेयर करने के लिए। इज दैट क्लियर? With the help of VHD, you can run this run this operating system on virtual hardware only, okay, or on virtual machine only. And if you have Azure or cloud, then go with this, okay. तो currently मैं अपना ऑन प्रीमाइसेस सेटअप करने जा रहा हूँ। That's why I'm going to use ISO file. And with the help of single ISO, I can install multiples of operating system, okay? Or multiples of server operating system. Multiple machines we can prepare through ISO file, okay? So this is the best option. तो आप इस पर क्या करेंगे? क्लिक करेंगे और इसको डाउनलोड कर लेंगे। So let me add this link into your note. तो ये हमारा सर्वर का 2025 एडिशन हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको चाहिए कोई और एडिशन, फॉर एग्जांपल आपको चाहिए एक ओके, आपको चाहिए 2012 का भी, तो जस्ट आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, एक फॉर्म छोटा सा भरने के लिए मिलेगा आपको, या डायरेक्ट इंस्टॉलेशन वो डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से देखो, डायरेक्ट मैं अलाउ करूँगा, ये हमारा डाउनलोड हो जाएगा, बट मेरे पास है तो मैं नहीं कर रहा। विंडोज़ सर्वर यहीं पर आ जाते हैं, और सर्वर का 2016 या 2022 करना है तो यहीं से मैं क्लिक करूँगा, 2000 या 2022 आ जाएगा। मैं यहीं से जस्ट इसको सेलेक्ट करूँगा, डाउनलोड दी ISO फाइल, और मैं यहाँ से 2022 का ISO फाइल डाउनलोड कर लूँगा। मैं ये भी लिंक आपको यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो जो आपको लेना होगा वो आप यूज़ कर लेना। ओके, साथ में हमें चाहिए होगा एक क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्लाइंट में भी जो भी आपको चाहिए होगा वो आप ले लेना। करेंटली मैं जा रहा हूँ यूज़ करने। करेंटली मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, लाइक क्या इस्तेमाल करूँ? विंडोज़ 10,
क्लाइंट तो क्लाइंट है, कोई भी ले लो, विंडोज 10, 11, 7, जो भी आपको लेना हो वो ले लेना। सो हाउ टू डाउनलोड विंडोज 10? सो यू कैन जस्ट टाइप विंडोज 10। क्या लिखें? देखा देखें आप लोग क्या जानकारी रखते हैं इंटरनेट के बारे में। क्या लिखूं कि आईएसओ विंडोज डाउनलोड। 10? आईएसओ डाउनलोड। ठीक है, आईएसओ डाउनलोड। चलो, तो आईएसओ डाउनलोड में हम अगर पहला लिंक यूज करें, दूसरा, दो ही ऑप्शन है हमारे पास। अगर हम फर्स्ट वाला यूज करते हैं तो ये है, और सेकंड वाला यूज करते हैं तो ये आता है, डाउनलोड नाउ। अगर मैं डाउनलोड नाउ पर क्लिक करता हूं तो क्या मुझे आईएसओ डायरेक्ट मिलेगा? नहीं। ठीक है, यहां से अगर मैं जाता हूं तो शायद मुझे यहां से एडिशन मिल जाए, और विंडोज 10 मल्टी एडिशन, और 22H2 में हम यहाँ से कंफर्म कर दें और इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लैंग्वेज ले लेंगे इंग्लिश, और ये हो जाएगा। बट मल्टी एडिशन, मल्टीपल एडिशन, अब जानते हैं, अब हमें लग रहा है कि ये नया अपडेट आया है, तो मैं ये वाला तो लिंक आपको शेयर कर ही देता हूँ। 64 बिट के लिए डाउनलोड करना है। ओके, तो आई थिंक मुझे इस पर तो नहीं करना है अभी, यहाँ नहीं करना है, तो मैं ये वाला लिंक आपको शेयर करता हूँ, मल्टी एडिशन। ओके, बट आपको मैं एक और तरीका बता देता हूँ। लेट मी कॉपी दिस लिंक एंड लेट मी डाउनलोड ऑन माय सर्वर। ओके, दिस इज माय सर्वर मशीन, एंड लेट मी पेस्ट ओवर हियर एंड लेट मी डाउनलोड। इस सर्वर में ही हम सेटअप करेंगे, तो मुझे, अच्छा, हेलो हाँ जी, हाँ जी। सर, हम जो ये लोग अभी विंडोज 10 का ये कर रहे हैं डाउनलोड, पहले सर्वर डाउनलोड करना है, उसके बाद में उसके अंदर इंस्टॉल करना है। नहीं नहीं, इमेजेस सारी डाउनलोड करके आप रखिए, है ना। मैं लिंक सारा शेयर कर रहा हूँ, कैसे सेटअप करना है, कहाँ करना है, वो तो मैं बताऊंगा ना। तो अगर लैपटॉप विंडोज 11 होगा तो विंडोज 11 कर सकते हैं क्या? लैपटॉप में कुछ तो चल रहा होगा, विंडोज 7, 8, 10, 11 कुछ तो चल रहा है ना। हाँ, विंडोज 11 है। हाँ, तो बस उसी के ऊपर हम इंस्टॉल करेंगे, मैं बताऊंगा, ठीक है। पहले डाउनलोड कर लीजिए। ओके, अरे, तो ये गड़बड़ है, देखो यहाँ पर प्रीव्यू इसका डाउनलोड हो रहा है, बट मुझे प्रीव्यू नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था विंडोज़ 10, विंडोज़ 10 आईएसओ। इनसाइडर प्रीव्यू भी यहाँ पर है। ओके, तो जस्ट मैं यहाँ पर लिखता हूँ विंडोज़ 10 आईएसओ डाउनलोड, फर्स्ट लिंक एंड सेकेंड लिंक, ऐसे ही गए थे हम उधर भी। यहाँ पर तो दोनों पर देखो, ये भी एक प्रॉब्लम है। यहाँ से देखो क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया, और यहाँ ये से सब भी, डायरेक्ट डायरेक्ट सब मीडिया बनाता है। हाँ, यहाँ से भी ऑप्शन आ गया। वो आई थिंक मैक ओएस की वजह से, है ना, वो ऑप्शन आ गया था। ठीक है, यहाँ पर देखो, वही तो मैं कह रहा था, शायद नया फीचर आ गया। बट जब ये मैं विंडोज़ पर कर रहा हूँ तो इस तरीके से आ रहा है, और मैं इधर जा रहा हूँ तो इस तरीके से आ रहा है, क्लियर है। तो इसका मैं लिंक कॉपी कर लेता हूँ, और इस लिंक से अगर मैं डाउनलोड करूँ तो ये मुझे मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट डाउनलोड हो जाना चाहिए। नहीं होगा, ठीक है।
ओके, थोड़ी देर बाद हुआ बट हुआ। तो मल्टी एडिशन के लिए ही यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। 4 MB की स्पीड आ रही है, ठीक है, इनफ है। ये बैकअप लाइन है मेरा, मेन लाइन नहीं है। हाँ, मैं बैकअप लाइन है। तो मेरा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया, ठीक है। उधर होने देते हैं, इधर भी हो रहा है तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। इधर हमारा डाउनलोडिंग हो रहा है, ठीक है। तो हमारा विंडोज़, अगर आपको डाउनलोड करने में दिक्कत होती है तो मैं एक और अपडेट आपको दे देता हूँ। और थर्ड पार्टी वेबसाइट से डाउनलोड मत करना, ध्यान देना आप लोग, है ना। तो सिंपल गूगल पर जाना, ये कहीं पर भी किसी भी डिवाइस से यूज़ करोगे इसमें दिक्कत नहीं आएगी। विंडोज़ 10 लिखना, इंटरप्राइज ISO डाउनलोड, ठीक है। ये इसमें आप पहले लिंक से जाना और यहाँ पर मल्टी एडिशन आ रहा है इसमें। बट अगर सेम चीज़ आप गूगल विंडोज़ की मशीन से सर्च करोगे तो क्या आएगा, विंडोज़ 10 इंटरप्राइज एडिशन, इंटरप्राइज ISO डाउनलोड, ये आपको लिखना है, एंटर करना है। और फर्स्ट लिंक पर यहाँ पर आप जाते हो, नीचे भी एक ऑप्शन है, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ ना कुछ तो अपडेट किया है। यहाँ से इंटरप्राइज ट्रायल के लिए आते हैं, हाँ ये है, इवोल्यूशन इंटरप्राइज ट्रायल के लिए। ये लिंक आपको मैं ऐड कर देता हूँ, या सिंपल आप इतना तो सर्च कर ही लोगे और यहाँ पर अपनी डिटेल डालोगे और जस्ट डाउनलोड पर क्लिक कर दोगे। इंटरप्राइज एडिशन आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज आप सर्वर के साथ अपने मशीन को कनेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये तो मैंने मल्टी एडिशन का जो सिलेक्ट किया है ना, देखते हैं क्या मल्टी एडिशन में हमें, ये मल्टी एडिशन में हमें क्या इंटरप्राइज और प्रो लेवल का सपोर्ट मिलता है। बिकॉज अगर हम एज अ क्लाइंट अपने सर्वर को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे पास प्रो लेवल का या फिर एंटरप्राइज एडिशन होना चाहिए। क्लियर है सबको, समझ में आया। यस यस। जी सर। जी सर। यस सर। तो ये डाउनलोड कर लेंगे ऑफिशियल साइट से, और इसके बाद हमें बुटेबल मीडिया बनाना पड़ेगा। तो बुटेबल मीडिया के लिए हमारे पास ये सॉफ्टवेयर रहेगा। क्योंकि हम लोग बुटेबल मीडिया नहीं बनाएंगे, हम लोग डायरेक्ट VMware या फिर वर्चुअल मशीन पर इंस्टॉल करेंगे। यानी कि हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा जो प्रोसेस है वो यूज़ करेंगे हम लोग, लेट मी एक्सप्लेन। जैसे हमारे पास जो भी लैपटॉप है, अभी किसी का क्वेश्चन भी था कि कैसे क्या है, जो भी हमारे पास लैपटॉप है इसमें आप लोगों का कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी चल रहा होगा। जैसे विंडोज़ 10 चल रहा होगा या 11 चल रहा होगा, है ना। क्लियर है, इन दोनों में से यस कुछ होगा। तो इसी विंडोज़ 10 और 11 के ऊपर हम क्या करेंगे, एक सॉफ्टवेयर और इंस्टॉल करेंगे जो VMware VMware या फिर या वर्चुअल बॉक्स ये मिलेगा। और इस VMware या वर्चुअल बॉक्स पर हम क्या करेंगे, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। एक इंस्टॉल करेंगे सर्वर का और एक इंस्टॉल करेंगे क्लाइंट का। क्लाइंट में विंडोज़ 10 या 11 जो भी आप लेना चाहो, और सर्वर में हम इंस्टॉल करेंगे लाइक 25 या फिर 22 या 19, जो भी आपको चाहिए। क्लियर है। जैसे करंटली देखो मैं क्या कह रहा कि आपके या मेरे सिस्टम पर भी देखो एक ये देखो, मेरे भी सिस्टम पर एक ये मान लिया मेरा लैपटॉप है और इसमें देखो हमारा विंडोज़ का एक मशीन चल रहा है, ठीक है। क्लियर है, सबका ऐसे होगा, है ना। विंडोज़ मशीन एक चल रहा होगा। अब इस विंडोज़ पहले मशीन पर हम क्या करेंगे, VMware इंस्टॉल करेंगे। अब तो ये पर्सनल यूज़ के लिए फ्री है। VMware 25H2 इंस्टॉल करेंगे, जिसमें हम मल्टीपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। यू कैन सी, ये हमारा मल्टीपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की लिस्ट है।
ठीक है। ये देख सकते हो इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मैं अपने विंडोज़ 10 या 11 के ऊपर वर्चुअल मशीन क्रिएट करके इसमें ये मल्टीपल्स, अब आप देखोगे 20+ मशीनें होंगी। हम इन सारी मशीनों को अपने सर्वर पर एट अ टाइम रन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बट आप अपने लैपटॉप पर 2-3 मशीनें एट अ टाइम रन कर सकते हो, आराम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और ये सेटअप होगा कैसे ये मैं बताऊंगा। क्लियर है सबको? यस सर। सर। अच्छा। हाँ जी। हेलो सर। हाँ हाँ हाँ। सर वो सेटअप करेंगे लैपटॉप में तो मिनिमम रैम कितना होना चाहिए सर उसमें? 8 GB चलेगी ना? हाँ 8 GB है तो चलेगा। अदरवाइज़ रैम आपको 8 GB और अपग्रेड कर लेना होगा, या 16 GB और परचेज कर लेना, ठीक है। ठीक है हाँ, बट 8 GB पर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ठीक है सर। बट अच्छा, बहुत अच्छा काम करना है आगे, और ज़्यादा प्रैक्टिसेस करनी है तो रैम हमेशा, स्टोरेज कम रखो, रैम कम से कम 24 GB, 32 GB। लैपटॉप आगे से लाइफ में कभी भी परचेज करना तो कुछ मत करना, एक अच्छा प्रोसेसर और एक अच्छा रैम, है ना। कोशिश करना लेटेस्ट प्रोसेसर और कम से कम 32 GB रैम कमिंग फ्यूचर में, अगर आपको काम करना है तो आईटी सेक्टर में। अगर आप 8 GB और 16 GB रैम का लैपटॉप परचेज करते हो तो उससे काम नहीं चल पाएगा। आने वाले समय पर एआई है, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एआई का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि आपका 8 GB का रैम उसको हैंडल कर पाएगा? अगर ऐसा लैपटॉप आज आप ले लेते हो और सोचते हो मैं 4 साल बाद इसको चेंज करूंगा, है ना। समझ रहे हैं? तो प्लानिंग ऐसा करना है कि कम से कम 32 GB 24 GB रैम होना चाहिए। बाकी स्टोरेज अगर 256 है तो भी चलेगा, स्टोरेज के पीछे मत भागना। क्लियर है? तो 8 GB अगर है तो चलेगा, बट अपग्रेड कर लोगे तो और बढ़िया होगा, ठीक है। ठीक। नहीं तो, ठीक है। नहीं तो AWS वगैरह पर, सॉरी एज्योर वगैरह पर कोई मशीन ले लेना 1 महीने के लिए, फ्री मिलता है, ठीक। तो कहीं से भी आपके पास मशीन होनी चाहिए। तो हम्म, सिंपल हमारे पास ये VMware का प्रोसेस हम लोग अभी फॉलो करके इसको इंस्टॉल करने वाले हैं। तो मैंने क्या क्या बताया कि हमारा बूटेबल, हम लोग जब फिजिकल मशीन पर इंस्टॉल करते तब हमें बूटेबल बनाना होता पेन ड्राइव के थ्रू। तो पेन ड्राइव हम क्या करते, अपना कनेक्ट करते पेन ड्राइव, ये यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है 8 GB का, देखो इसने पेन ड्राइव लगा रखा है। इसने विंडोज़ सर्वर या विंडोज़ 11 सेलेक्ट किया, जो आईएसओ फाइल डाउनलोड मेरा चल रहा है, बस यहाँ से सेलेक्ट पे जाकर मैं सेलेक्ट कर लूँगा आईएसओ। बाकी कुछ नहीं करूँगा, मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा, स्क्रॉल करूँगा, और स्क्रॉल करने के बाद सर जीपीटी इंटरफेस ये कुछ लेना नहीं? ऑटोमेटिक जब आप लेटेस्ट लोगे तो जीपीटी ही लेगा वो, ठीक है। ओके सर। आप जब, जैसे अगर पुराना हम लेंगे तब यहाँ पर, अगर विंडोज 7 आप बूटेबल बनाओगे तो यहाँ पर MBR दिखा देगा। हाँ जी हाँ जी दिया। तो अगर हमारा पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे 7 इंस्टॉल कर रहे हो या उससे पुराना कुछ भी ऐसा, तो जीपीटी नहीं लेना है, फिर आपको MBR लेना है। और जैसे ही आप यहाँ पर इमेज ऐड करोगे ना, ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक समझ जाता है, ठीक। ऑटो अपने से डिटेक्ट मत कर लेगा, चेंज यस सर। करना, हाँ ऑटो डिटेक्ट कर लेगा। अपने से मत चेंज करना कि अगर मैं विंडोज़ 11 22 या विंडोज़ 11 ले रहा हूँ और मैं उसको MBR पर चला रहा हूँ, ये चलेगा ही नहीं, ठीक है, कंपेटेबल ही यस नहीं सर। है। तो बाकी ये सब ऑटोमेटिक ले लेगा। और जैसे ही हमारा ये प्रोसेस यहाँ तक कंप्लीट होगा, हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे, ये 100% हो जाएगा। पेन ड्राइव हाथ में लेंगे, जिस मशीन को बूट करना होगा उसमें यूएसबी से कनेक्ट करेंगे और पावर ऑन करेंगे, हमारा जो डिवाइस है वो बूट हो जाएगा, चाहे उसके अंदर विंडो क्लाइंट ओएस रखो या सर्वर ओएस। कुछ डिवाइसेस ऑटोमेटिक बूट नहीं करते हैं, तो उसके लिए हम, जैसे लैपटॉप है तो F9 F10 F12 कुछ ऐसा की प्रेस करते हैं तो बूट आ जाता है। जैसे मान लिया कि मेरे पास HP का लैपटॉप है, अब HP के लैपटॉप में मुझे देखना है कि बूट कैसे होगा। मान लिया कंपनी के अंदर 200 क्लाइंट है, 200 क्लाइंट के पास HP का लैपटॉप है, तो हम क्या करेंगे, हाउ टू बूट HP लैपटॉप, है ना, हाउ, आर विच की
इज़ यूज टू बूट दी HP लैपटॉप। तो हम क्या करेंगे, F9 और F10 का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर लिखा भी होगा देखो, F9 और F10। डेल का है तो F12 भी वर्क करेगा, या Asus वगैरह का है, या जितना भी अलग अलग कंपनी के होते हैं तो इनका अलग अलग की होता है। बट बाय डिफ़ॉल्ट आपका क्या होता है, पावर ऑन करो तो F10 F11 F9 F12 प्रेस करो, उसमें कोई ना कोई बूट कर देगा, नहीं तो ऑटोमेटिक बूट हो जाएगा। क्लियर है। और बायोस के अंदर हमें क्या कर देना होता है, बायोस के अंदर अगर हमारा फर्स्ट डिवाइस, लेट मी शो बायोस बूटेबल मीडिया सिलेक्शन इमेज दिखा दे अगर ये तो बढ़िया है। तो हम जब अपना बूटेबल मीडिया सेलेक्ट करते हैं ना, बायोस ओपन करें अपने लैपटॉप का, डेस्कटॉप का, किसी का भी, और उसमें जो भी हमारा फर्स्ट बूट मीडिया है, यहाँ पर देखो फर्स्ट बूट डिवाइस, अगर वो हमारा यूएसबी है, यहाँ पर यूएसबी है, हाँ ये यूएसबी 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 एचडीडी, तो अगर हमारा यूएसबी डिवाइस है तो हम इसको फर्स्ट पर रख दें। क्लियर है। आपका पेन ड्राइव सैन डिस्क है, HP का है, किसी भी कंपनी का है, वो ऑटोमेटिक क्या होगा यहाँ पर डिटेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। क्लियर सर। बायोस के अंदर, और बायोस ओपन कैसे होता है, ये भी F9 F10 F12 डेल की और इन्हीं सब चीज़ों से होता है। जब हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो बाय डिफ़ॉल्ट बायोस ही ओपन होता है, बट ये हार्डवेयर का पार्ट है और आप लोगों को इतना तो पता होगा ही होगा। तो बायोस को हम एक्सेस करेंगे। आपको बायोस एक्सेस करने की शॉर्टकट की नहीं पता तो आप थोड़ा गूगल कर लेंगे और देख लेंगे कि आपके लैपटॉप का शॉर्टकट की क्या है, और उस हिसाब से आप इसको एक्सेस करेंगे। एक्सेस करने के बाद बायोस में फर्स्ट बूट डिवाइस आप देखना, ऊपर जो ऑप्शन आता है ना एडवांस का, या जो भी ऊपर ये सब ऑप्शन आते हैं, मेन, एडवांस, और जो भी ऐसे हैं, चिपसेट, बूट, तो बूट में जाएंगे तो फर्स्ट डिवाइस हम क्या कर लेंगे, USB सेलेक्ट कर लेंगे, CD DVD सेलेक्ट कर लेंगे, और सेव करेंगे F10 F9 जो भी यहाँ पर देखो साइड में लिखा है किससे सेव होगा, तो उसको सेव करेंगे एंड देन फाइनली हम क्या करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे और हमारा डिवाइस ऑटोमेटिक उसी पेन ड्राइव से बूट होगा। बाकी फॉर्मेटिंग का स्टेप मैं अभी आगे बताऊंगा ही बताऊंगा। क्लियर है। तो अगर कोई कभी फॉर्मेट नहीं किया है तो आप ये सॉफ्टवेयर लेना, पेन ड्राइव कनेक्ट करना, ISO डाउनलोड किया है सेलेक्ट करके बूट कर लेना, और अपने लैपटॉप में कनेक्ट करना और रीस्टार्ट करना, देखना आपका सिस्टम बूट हो जाएगा। फॉर्मेट मत करना, चेक कर सकते हो। ठीक है। तो अभी इतना करने के बाद हमारे पास इंस्टॉलेशन प्रोसेस फिर हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इंस्टॉल करेंगे सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर, एंड देन हम लोग इंस्टॉल करेंगे देन क्लाइंट। ओके। तो आई थिंक डाउनलोडिंग हमारा हो चुका होगा। ओके, अभी नहीं हुआ है। तो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा ऑलरेडी डाउनलोड है। मैं उसका सेटअप आपको करा के दिखा देता हूँ। जैसे कि आपको VMware डाउनलोड करना है। अब ये VMware कैसे डाउनलोड करोगे आप, किसके पास VMware नहीं है? इज देयर एनीवन हु हैव नो VMware एप्लीकेशन? सर मेरे पास नहीं, मैंने नहीं मेरे किया। पास नहीं है सर। Yeah, I don't have as मेरे well. पास नहीं है। ओके, सो everyone can download free from your personal account, okay, personal Gmail ID, because it is not possible to share the any direct download link with everyone. Okay, so you need to download individually. Okay, so let me share how to download it. You can just go on Broadcom website. Okay, Broadcom, आई थिंक पहले VMware.com था, नाउ VMware totally migrated with Broadcom. Okay, so you can just go on this particular website and you can create go to portal or register. You can just register over here. Okay,
आप अपना अकाउंट यहाँ पर बना लो। अगर अभी टाइम है, अभी समय है, अगर बनाना है तो फटाफट रजिस्टर करो। मैं डाउनलोडिंग स्टेप बता देता हूँ, क्योंकि आसानी से डाउनलोड नहीं हो पाएगा, है ना। सो एवरीवन कैन क्रिएट योर ओन अकाउंट। Yeah. ओके, देन इन्फॉर्म मी। मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग इधर कर लो। मैं अपने अकाउंट से लॉगिन कर लेता, बट मेरा अभी ये सिस्टम नया है, मुझे यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं पता है। I, सर ब्रॉडकॉम पे जाने के बाद कहाँ पे क्लिक करना है? ऊपर ऑप्शन आ रहा है ना लॉग इन एंड रजिस्टर का, तो वहाँ अकाउंट क्रिएट करो आप। पोर्टल पे, ओके, हाँ, गो टू पोर्टल। register successfully. Okay, done. Registration has done. Yeah. Okay, after registration, you can log in your account. Log in. Do we log in somewhere? It says yes. I want to build up my profile. Do I? I'll do later. Okay. If you have logged in, then share your screen. Can you share? If possible, you can share. You know, I have to. Let me log in first. ये एक थर्ड पार्टी वेबसाइट है जो डाउनलोड करने के लिए तो बोल रहा है, बट आई डोंट नो कि व्हाट अबाउट द सिक्योरिटी। मे बी बहुत सारे ऐसे थर्ड पार्टी होते हैं विच इंक्लूड malware. ओके, सो देर इज बिग इशू, देर may be issue after downloading. Okay, so you can download from genuine source, okay, from Broadcom website. I'm using another computer, so I have to. Sir, I created. Can I share my screen? Yes, yes, you can. Alright, sir. Okay, see everyone. Wait. कर दिया शेयर आपने? Just a minute. मैं share Okay, okay. See, share my screen. so after login, you can just don't click anywhere. Okay, let me Okay. read first.
थोड़ा सा इसका डाउनलोड अब जब से इसका माइग्रेशन हुआ है ना, तब से प्रॉब्लम है. हम्म, So there is a notification like important update regarding the Artifactory software download functionality available within the Broadcom. Click here to learn. हेलो. Okay, click here to learn more. Okay, click on here button. Okay, support content notification. So okay, okay. Now go to the previous page, previous tab. Okay. फर्स्ट पेज जो उधर है, फर्स्ट टैब में जाइए. हाँ, हाँ. नाउ क्लिक ऑन डाउनलोड बटन. ओके. Is the download माय डाउन button. माय डाउनलोड यस यस, माई डाउनलोड. I download here. Okay. Now click on free software download available. Okay, yeah. Mm. नो नो नो, यहाँ नहीं, नीचे, उसके नीचे देखिए नोटिफिकेशन है. देर इज इंफॉर्मेशन टैब. यस. सॉफ्टवेयर डाउनलोड ओके. नाउ स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन. या VMware वर्कस्टेशन प्रो, VMware वर्कस्टेशन प्रो. या क्लिक ऑन दैट ओके. नाउ डू यू वांट टू डाउनलोड फॉर विंडोज के लिए करना है आपको? यस Yeah. लाइक बोथ लाइक ओके. उस पर जो भी रन करना चाहे, विंडोज या ओके. फिर लिनक्स जो भी So सारा कुछ। use Windows, okay? 25H2 only, okay? Never or दिस वन ना, don't need to download VMware Workstation Pro 17 for Windows or 17 for Linux. Don't download this, okay? Both file. You ओके can download only Pro 25H2. It is free for personal use, okay? ओके ओके The, the first दूसरा one. अगर आप, हाँ, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन. 25H2 is for free. Otherwise you need to pay, okay? और भी अगर ओके दूसरा आप लेते हो तो इट विल रिक्वायर्ड लाइसेंस की एंड ऑल. तो क्रैक करना और ये सब है, कंपनी के खिलाफ है या लीगल है वो. सो जब कंपनी थोड़ा फ्री कर दिया है तो हम इसको यूज़ करें. ओके. देन एग्री, एग्री ऊपर. बिना एग्री किए नहीं डाउनलोड होगा. अब It isn't. एग्री नहीं कर सकते तो जस्ट स्क्रॉल डाउन करो और टर्म्स एंड कंडीशन को पहले पढ़ो आप. ये पूरा प्रोसेस है. Um, क्लिक ऑन टर्म्स एंड कंडीशन. वेरियस टर्म्स एंड कंडीशंस ऊपर एग्री के जस्ट सामने देखो, हाईलाइटेड है, इंफॉर्मेशन ओके टैब. ओके नाउ क्लिक ऑन टर्म्स एंड कंडीशंस यस, वेट फॉर 5 to 10 सेकेंड. नाउ क्लोज दिस टैब. ओके. ओके अभी इसको क्लोज कर दो आप. हाँ, दोबारा जाइए उधर और अब एग्री करो. हो गया. अभी हो गया सर, yeah. क्या हाँ, बात है। अब इधर नाउ से आप क्लिक ऑन डाउनलोड करो. डाउनलोड ना, हाँ. यस. Uh, यस करना है. यस ही किया मैंने। it then download. ओके. नाउ यू कैन फिल द डिटेल्स. ओके. थोड़ा बहुत आप भर लो जो इम्पोर्टेंट फील्ड है, लाइक एड्रेस अपना डाल दो, सिटी का नेम डाल दो, और ये सारी चीज़ें. एंड देन एग्री करके सबमिट करो. देन यू विल बी अलाउड टू डाउनलोड दी ऑल सॉफ्टवेयर्स, ऑल फ्री Yes. सॉफ्टवेयर्स फ्रॉम ब्रॉडकॉम. ओके. ओके, तो आप कर दो इधर, ओके सर, Hmm. थैंक यू। है ना? हेलो सर. यस. मैं अभी रजिस्ट्रेशन पे जा रहा था तो जॉब टाइटल पूछ रहा है, ये ऑर्डर डाल सकते हैं क्या? मतलब जो ही वही डालना पड़ेगा? शेयर करो आप स्क्रीन. 1 मिनट सर, शेयर करता हूँ. हर हर्ष आप नो नो आई हाँ, नाउ स्टॉप माय स्क्रीन शेयर। गौरव आप शेयर कर रहे हो. हाँ सर. अच्छा, रजिस्ट्रेशन में क्या पूछ रहा है ये?
जॉब टाइटल, ये जॉब टाइटल आप एडमिनिस्ट्रेटर डालो। पासवर्ड अपना क्रिएट कर लीजिए एंड इन्फॉर्मेशन। यस सुशील, आपका डाउनलोड हो गया? Yeah, I'm filling up the last bit. ओके, Hmm, गया मेरा हो गया। Submit. I agree. I think Broadcom announced before a month that 25S2 is for free for personal use, okay? तो Hmm. पहले ये नहीं था। सर ये हो गया 30 सर। डेज का ट्रायल है क्या ये? 25S2 फुल है लाइफ टाइम के लिए। ओके सर। अभी इसके बाद Down. में हेलो। यस, Yeah, it is. Yeah, it's downloading. Yeah, I think it's completed download. Yeah. ओके ग्रेट। Mhm. सो आई विल डू इट लेटर, ये बाद में आप कर लेना प्रोफाइल वाला, ठीक है गौरव? एंड मेरा इंटरनेट स्पीड 1 GB 1 Mbps हो गया, ये बैकअप लाइन से मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। अभी इसके बाद में प्रोडक्ट यानी हाँ, नाउ लॉग इन अगेन लॉगिन विथ योर अगेन। राइट क्रेडेंशियल। आप लॉग इन तो करो। सो टुमारो इज क्रिसमस डे, Yeah. सो एवरीवन रेडी फॉर लाइव सेशन और एनी अदर अपडेट? यस सर, रेडी रेडी। ओके, यस। Tomorrow is Thursday. Mm. यस My थर्सडे, द लास्ट my सेशन ऑफ wife's दिस birthday वीक। as well. So ओके, ओके, yeah, हैप्पी I will बर्थडे try. इन If not, I'll एडवांस। go through the yeah ओके, video. सर ये क्या पूछ रहे हैं? अब आप बना लो अकाउंट। अब अकाउंट बनाने में मैं क्या हेल्प करूं? पता नहीं क्या नहीं नहीं, मांग रहा है। ऑक्टा ऑक्टा वेरिफिकेशन। योर ब्रॉडकॉम ओक्टा वेरिफिकेशन, आप अपना पासवर्ड डालो। मैं कंफ्यूज हो गया सर, क्योंकि हमारे कंपनी में भी ऑक्टा चलता है, इसलिए मैं बोला कंपनी का कैसे आ गया इसमें। अच्छा, रॉन्ग मांग रहे हैं। आप दोबारा लॉगिन कर लेना प्रॉपर अपने क्रेडेंशियल के साथ, इसका प्रोफाइल या उसमें इनकॉग्निटो में ओपन करके, ठीक है? अगर कोई कन्फ्लिक्ट कर Oh, रहा है तो। okay, and the Broadcom. We have to log in या again. Okay. ओके, फिर हो से जाएगा लॉगिन अभी करना सभी पड़ेगा। का? यस सर, ट्राई करते हैं। यस सर, हो जाएगा। ओके, तो अभी आप स्टॉप कर दो शेयरिंग। ओके। ओके, तो डाउनलोड करके सभी लोग रख लेंगे प्रॉपर तरीके से सारी इमेजेज जो जो मैंने आप लोगों को शेयर किया, ठीक है? विंडोज सर्वर की सारी इमेजेस 1 बाय 1 करके डाउनलोड कर लेना, समय मिलता है तो, आपके पास डेटा है तो। मीन्स सर्वर 2012, 16, 19, 2022 और 2025, ओके? सारा इमेज ले लेना और विंडोज़ क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ 10 इंटरप्राइज ओनली, ओके? एंड उसके बाद हम लोग अगले सेशन से इसको कंटिन्यू करते हैं, ओके? यानी यस कल सर। इसको सर इंस्टॉलेशन करते हैं, सारा सर इंस्टॉलेशन कल क्या करते हैं। सर क्या मैं पूछ सकता हूँ कि सब बेस्ट प्रैक्टिस के लिए कौन सा वर्जन बेटर रहेगा? 2022, 2022। ओके हाँ, सर। विदाउट एनी बग, है ना? स्टेबल वर्जन है विदाउट एनी बग। 2025 5 के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो काम के साथ आपको फिक्स भी करना पड़ेगा। चाहे वीपीएन रिमोट कनेक्टिविटी के जो सर्विसेज हैं वो प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं देती हैं ना, तो देर इज़ लॉट्स ऑफ ट्रबल शूटिंग वाइल वर्किंग विद रिमोट एक्सेस सर्विसेज इन सर्वर 2025 एंड अदर देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बग, क्योंकि वो अभी लेटेस्ट है तो धीरे धीरे चीज़ें स्टेबल होंगे होती है ना। तो यस सर।
एक नए से प्रीवियस पे अगर हम जाएं तो उसमें अपडेट भी हमें लंबे समय तक मिलेगा और एक स्टेबल वर्जन भी रहेगा, राइट? यस सर। तो 2022 बेस्ट है, विदाउट एनी लैग, विदाउट एनी बग आपको 2022 देखने को मिलेगा। तो आप कोई भी ले लो, बट 2022 बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी लैब बिल्कुल मक्खन की तरह चलेगा है ना, जिसको बोलते हो आप। यस सर। तो थैंक यू। ओके, वेलकम। एंड करते हैं, कल हेलो मिलेंगे, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। सर, आप बोले थे जब जितने हम लोग हम क्लास में मतलब ग्रुप बनाने वाले थे व्हाट्सएप पे। ग्रुप नहीं, कम्युनिटी टैब, कम्युनिटी बना हुआ है, उसमें आप लोगों को अपडेट जाता होगा, ठीक है? कम्युनिटी मतलब एक प्राइवेट ग्रुप होता है जिसमें आप सब लोगों का पूरा डिटेल है, फिर सिर्फ बैच वालों का। तो कोई अपडेट हम ऐड डालना नहीं होगा करे तो थे। हम उसमें डाल देंगे, ठीक? कुछ भी अपडेट हम उसमें डालते हैं तो सबको रिसीव होता होगा, इंडिविजुअल नहीं मैसेज जाता, ठीक? सर मुझे नहीं लेकिन ऐड मुझे किया। लगता है अगर किसी को करना है ना, ग्रुप बनाना है अपना प्राइवेट, तो मुझे लगता है कि शेयर कर सकते हैं और बना भी सकते हैं, है ना सर, डिस्कशन के लिए मुझे लगता है। हाँ, ऐसा हम्म। पॉसिबल, तो ऐसा हम लोग अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन दिक्कत जानते हैं कहाँ आती है? ये डिस्कशन कोई रिप्लाई कर